खबर यह है कि पाकिस्तान से बरतानिया जाने वाले मुसाफिर क्वारंटीन के नाम पर कैद काटने लगे हैं। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के बाहर कायम होटल में मुसाफिरों को जेल जैसे हालात में रखा जाता है। 1700 पाउंड खर्च करके भी ठंडा खाना मिलने पर क्वारंटीन में रहने वाली खातून ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी है। मामला क्या है, क्यों नहीं जो पाकिस्तानी एम्बेसी इस पर नोटिस ले रही, कोई कुछ काम कर रही, कोई रवाबित बढ़ा रही, बताने के लिए हमारे साथ अब्दुल्ला चीमा मौजूद हैं। अब्दुल्ला चीमा, बताइएगा ये क्या मामला है? हम देख सकते हैं कि बड़ी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इतनी बड़ी अमाउंट ली जाती है क्वारंटीन के नाम पर, लेकिन सहूलियात नहीं दी जा रही। जी बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान रेड लिस्ट में शामिल कर दिया था बरतानिया ने, और हालांकि इतने केसेस नहीं थे आज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज, फिर भी उन्होंने शामिल कर दिया और काफी इस पर बहस भी हुई। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान रेड लिस्ट में, जिसका मतलब ये है कि जो भी पाकिस्तान से आएगा उसको होटल में क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इसके लिए 1750 पाउंड जो है वो चार्ज किए जाते हैं मुसाफिर से, ताकि वो 10 से 14 दिन होटल में रहें और अपना क्वारंटाइन मुकम्मल करें, जिसमें उनके 2 दफा कोरोना टेस्ट भी होते हैं। उसके बाद घर जा सकते हैं अगर कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए। जबकि आजकल टूरिज्म इतना नहीं है, लोग अगर कॉर्पोरेट इतने मूवमेंट नहीं हो रही, होटल पहले ही बहुत चीप है, उसके बावजूद एक काफी बड़ी अमाउंट चार्ज की जा रही है मुसाफिरीन से। और उसके अलावा जो खाना है, खाने की बहुत मुश्किलात हो रही हैं। लोगों को सुबह ब्रेकफास्ट के नाम पे टोस्ट और उबले हुए का अंडा दिया जाता है, जो कि प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं कंसीडर किया जाता। खाना भी उनको ठंडा मिलता है, डिनर भी ठंडा मिलता है, और उसके अलावा उनको खुद ही कहा जाता है कि अपने जो प्लेट्स वगैरह हैं वो होटल के जो वॉशरूम होता है उसी के सिंक में ही वो वॉश करें। तो काफी ही बहुत ही भयानक सूरत हाल जो है मुसाफिर पेश करते हैं। काफी मुसाफिर हैं जो हमसे रब्ता कर, जिन्होंने हमें बताया कि काफी अरसा दराज से ये सिचुएशन चल रही है। इसको लेके मीडिया में भी काफी बातें हुई, काफी ज्यादा चीजें वायरल भी हुई, लेकिन अभी तक बरतानी हुकाम ने इस हवाले से कोई भी ऐसा फैसला नहीं किया। अगर आप इसके कंपैरिजन अगर यूरोपीय ममालिक देखें तो उन्होंने काफी जो कंट्रीज हैं उनको रेड लिस्ट से निकाल दिया हुआ है, जिसमें इंडिया भी है, जिसका बहुत ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस भी शामिल है। जिसका अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि जर्मनी में अगर आप जाते हैं 4 तारीख के बाद, तो आपको मतलब 5 से 10 दिन ही क्वारंटाइन करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। और ना ही इतने बड़ी चार्जेस हैं 1700-1800 पाउंड के आपको देना पड़े, ताकि मुसाफिर अपने घर में आगे क्वारंटाइन कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा अमाउंट की चार्ज की जा रही है, लेकिन उसके कंपैरिजन में फैसिलिटीज बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। जी ठीक है, अपने नाज़रीन को बता रहे हैं मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जहां पर पाकिस्तान को रेड लिस्ट के अंदर रखा गया है, वहीं पाकिस्तानी जो इस वक्त क्वारंटीन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पाकिस्तान से दोबारा इंग्लैंड जाते हुए जो तारिकीन वतन हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनको 17 रोज़ के लिए क्वारंटीन जो है वो करना पड़ रहा है, और इस क्वारंटीन टाइम के अंदर उन्हें 1700 पाउंड जो है वो खर्च करना पड़ते हैं। इसी पर बात करने के लिए क्वारंटीन में रहने वाली नाहिद हयात साहिबा हमारे साथ मौजूद है। नाहिद, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये बताइएगा, एक बड़ी अमाउंट है जो तकरीबन पाकिस्तानी 4.25 लाख रुपए बनते हैं, 3,72,000 कुछ रुपए बनते हैं, जो कि अदा किए जाते हैं इस मद के अंदर कि आप रेड लिस्ट के अंदर हैं, आपको पहले क्वारंटीन मुकम्मल करना पड़ेगा। लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट देने के बावजूद आपको सहूलियत नहीं दी जा रही। किस तरह से आयाम बसर कर रही हैं आप इस क्वारंटीन में? सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आप लोग इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको कुछ भी संजीदगी से नहीं ले रही, और हमारे लोग जो एशियन लोग हैं वो बोलते नहीं है, कंप्लेन नहीं करते, जुबान का भी इशू है। तो जो CTM कंपनी है जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ लोगों को क्वारंटीन में रखने का, दे आर मेकिंग मिंट आउट ऑफ आवर मिजरी, दे आर मेकिंग बिलियंस नॉट मिलियंस आउट ऑफ आवर मिजरी। ओके, सो आई केम हेयर ऑन 1 जुलाई फ्रॉम पाकिस्तान। मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे, जिनका फ्यूनरल अटेंड करने के लिए मैं पाकिस्तान गई थी। मैंने 24 अप्रैल को वापस आना था, लेकिन 2 अप्रैल को पाकिस्तान को रेड लिस्ट में बरतानिया ने डाल दिया। तो उसके बाद मैं वहाँ स्टक हो गई, और अब मैं 30 जून को ट्रैवल कर सकी हूँ। मैं इंतज़ार करती रही कि रेड लिस्ट से पाकिस्तान निकलेगा। पाकिस्तान में इतने कोविड के केसेस भी नहीं हैं, जिसकी वजह से हम और ज़्यादा परेशान हैं कि बरतानिया ने ये फैसला क्यों किया, और हमारा फॉरेन ऑफिस कहाँ मर गया है जो इस इशू को उठा नहीं रहा कि कितने ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी जो हैं वो स्ट्रैंडेड हैं। पाकिस्तान में इतने कोविड के केसेस नहीं है कंपेयर टू इंग्लैंड। तो हमें पहली बात तो लिस्ट में क्यों डाला गया? एनीवे, वन इट्स एन ordeal फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। जब पाकिस्तान से चलते हैं हमें कितना कुछ फिल करना पड़ता है, पैसे पे करने पड़ते हैं। 1750 pounds, which is 3,85,000 rupees on current exchange rate. That is a lot of money.
for anybody to be spending, okay, we put it on our credit cards to get back to our families. And once we land here, it's another ordeal. It took me 6 hours to get from landing to my hotel. Once you arrive at the hotel, I picked up the best hotel in London, which is Intercontinental O2 in Greenwich. It is a 5-star hotel with the best quality services to normal customers in the normal circumstances. So I was hoping it will be reflected in the quarantine service. But what I have experienced is appalling. The food is awful. We are kept in our rooms. We are given 15 minutes twice a day to go for an exercise. The area for exercise is like a cow shed. It's cordoned off. It's got metal fencing on the both sides. It's a street. People are smoking in that area, and then children and infirm and elderly and women are walking there. अच्छा बताइएगा, किसी पाकिस्तानी एम्बेसी से आपने कोई राब्ता करने की कोशिश की हो या उन्होंने आपसे राब्ता किया हो कि आप रेड लिस्ट में थे पाकिस्तान, तो उनकी भी एक ड्यूटी बनती है कि जो उनके शहरी इस वक्त इंग्लैंड के अंदर क्वारंटीन मुकम्मल कर रहे हैं तो उनसे उनकी सूरत हाल जान सके, तो किसी ने कोई राब्ता किया है? किसी ने भी नहीं किया. I have been tweeting about it. I have a huge following on Facebook. 20,000 people follow me. I've been writing on my Facebook. Nobody has said anything. I've spoken to the local media here, Pakistani media based in UK. Nobody is interested in doing this story. I don't understand why they are so scared to raise a genuine humanitarian issue. No, Pakistan embassy, well, obviously I don't know how much they know, and is there a designated office or officer who is dealing with these kind of issues? I have no idea. We are sitting in our rooms, we don't know what is happening out. मुश्किल सूरत हाल है आपके लिए और अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, और हमारी जो जिम्मेदारी थी कि अवाने वाला तक आपकी आवाज़ पहुंचाई जाए, हम भरपूर कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी एम्बेसी भी कुछ कोशिश कर सके आपको रिलीफ फराहम करने के हवाले से। बहुत शुक्रिया नाहिद हयात साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी, और अब्दुल्ला चीमा आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।